आपके क्यों नहीं मान सकते, यही क्वेश्चन था। समझ में आया क्वेश्चन? मुझे समझ आ गया। ये जो पहले और बाद है, ये गॉड के बारे में हम यूज नहीं करते। नंबर एक, पहले जब कॉन्सेप्ट समझना है, पहले और बाद, क्योंकि रिलेटिव चीज है कि इस यूनिवर्स से पहले क्या गॉड था? ठीक है, ये सवाल होता है नॉर्मली, क्या क्रिएटर था? तो बिल्कुल था। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स है, वो ज्यादा है। आप कैसे कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स है? आपने देखा है उसे? नहीं, तो यूनिवर्स से कॉम्प्लेक्स ही होंगे ना गॉड जो है। ओहो, ये किसने कहा है? उन्होंने यूनिवर्स बनाया है। वो बनाने वाला कॉम्प्लेक्स होता है? ये जरूरी है, ये उसूल जो आपने दिया है? हाँ, मेरे हिसाब से तो है, आपके हिसाब से मतलब आप बता सकते हैं, मेरा डाउट था ये, तो आप बता सकते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ हम्म, कंप्यूटर्स बोलते हैं, जिसने कंप्यूटर हम्म, बनाया है। हम्म, तो कंप्यूटर कॉम्प्लिकेटेड है आपकी नजर में, या चार्ल्स बैबेज इंसान है ना, आपकी जैसी है वो भी? इंसान ही कॉम्प्लिकेटेड है कंप्यूटर से। कैसा आप इंसान को कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप को? हाँ, जैसे अगर मेरे पास आँख है, तो आँख कैमरा से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आँख नहीं बना सकते इंसान, कैमरा बना नहीं, सकते उस हैं। डिटेल में, हाँ चलिए, उस हाँ, डिटेल में, सॉरी मुझे हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। हाँ नहीं, अच्छा आर्ग्यूमेंट था, मगर मैं चाह रहा हूँ उस तरफ, मुद्दे की तरफ। जो उसूल आपने दिया है ना, उस उसूल के मुताबिक, वैसे तो ये है कि सिंपली इसको इस तरीके से समझें कि हम उस रीजन के ऊपर आर्ग्यू करेंगे या उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो हमारे सामने प्रैक्टिकली मौजूद है, उसको तो हम उसूलों के ऊपर परख सकते हैं जो हमारी मौजूदा दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते, यानी अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, या हम ये बात करते हैं कि एक चीज है जो ट्रिगर हुई, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। नॉर्मली जो क्लेम किया जाता है, गो के से डिफर किया जा सकता है, मगर हम अभी पॉपुलर नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, बिग बैंग। बिग बैंग से ट्रिगर हो गई यूनिवर्स, ठीक है। मगर ये है कि ये जरूरी है कि इसका ट्रिगर करने वाला कोई हो। वो जब जो उसके बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो उसको सामने लाना जरूरी होगा। वो क्या है? नंबर एक। नंबर दो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो ये है कि गॉड के बारे, क्रिएटर के बारे में आप अगर मुसलमान से पूछेंगे ना, तो आपको मुसलमान से जानना होगा कि मुसलमान क्या कहता है। हमारा मानना ये है, हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि हम एक, जिसको बोलना चाहिए इल्लत उला या इल्लतुल इलल की टर्म इस्तेमाल करते हैं। इल्लतुल इलल या इल्लत उला का मतलब ये होता है द फर्स्ट कॉज, ठीक है। तो फर्स्ट कॉज का मतलब ये है कि जो तमाम कॉजेस का या तमाम ट्रिगर होने वाली चीजों का ऐसा कॉज है जो नेसेसिटेट करता था वो एग्जिस्ट करे इन सबसे पहले, ठीक है। अब उसका वजूद जो है वो सबसे पहले होना चाहिए था, मगर उसके वजूद का किसी दूसरे वजूद, यानी उसकी क्रिएशन, यानी उसकी एग्जिस्टेंस का दूसरी किसी चीज एग्जिस्टेंस के ऊपर नेसेसिटेट या डिपेंड करना, ये हम उसकी डेफिनेशन के अंदर नहीं मानते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि वो वीकनेस शो करेगा, ठीक है। वो ये चीज शो करेगा कि उसको एग्जिस्ट करने के लिए, चूंकि वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपने कहा वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसको करने के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से वो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इससे 3-4 किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आएंगी, जो सॉल्व नहीं की जा सकती। नंबर एक कि हमें गॉड की डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये मानना पड़ेगा कि गॉड वीक हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, लिहाजा जारी बात है वीक होगा तभी वो किसी पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, हमें ये मानना पड़ेगा कि इनफाइनाइट रिग्रेस जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि हम एग्जिस्ट कर सकें। अगर हम ये मान लें कि कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी भी है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो तीसरे पे डिपेंडेंट है, तो कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो देयर इज ओनली अ सिंगल ऑप्शन हमारे पास जो रह जाती है, जिसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो ये है कि हमें एक फर्स्ट कॉज को मानना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट है। इसी टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद का मतलब ये है कि तमाम एग्जिस्टेंस उस एक वजूद के ऊपर, यानी एक एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी सब की सब उस पर डिपेंडेंट है। यानी वो सब की सब उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। इसको कहता है वाजिबुल वजूद। तो ये है तरीका। तो यानी आप ये समझें कि जब भी आपने एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के सामने रखना है, तो आपने उसके अंडरस्टैंडिंग को सामने रख कर उसको देखेंगे ना, तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि हमारा नजदीक हम अल्लाह की जात के बारे में क्या क्या चीजें क्लेम करते हैं, या हमने क्या करना है जो कुरान करता है। ऑब्वियसली ये होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन था, ये अरेबिक के जैसे डायरेक्ट अरेबिक से हमको समझ में ये कैसे पढ़ेंगे? मतलब अरेबिक तो मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसको समझ नहीं पाता हूँ, बस ऐसा।
उसके लिए ऑब्वियसली स्टार्ट के अंदर तो आपको ट्रांसलेशन जो है उससे स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन फ्रीक्वेंटली आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मेमोरी के अंदर चीजें याद रह जाएंगी। साल के तौर लेकिन पे मस्जिद में कोई नहीं पढ़ाएगा ना मुझको। मस्जिद में नहीं पढ़ाएगा तो ऑनलाइन पढ़े। आजकल तो आपको मस्जिद से या किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नमाज वगैरह, अगर मुसलमान है ऑब्वियसली नमाज वगैरह के लिए तो जाएंगे, वगैरह ऑनलाइन है, फोन के ऊपर ऑनलाइन पढ़े। मैंने देखा है कि यूट्यूब, अभी तो रिसेंटली बात हो रही थी, कुछ ऐसे सेमिनार चल रहे थे जिसमें बता रहे थे कि यूट्यूब की सर्टिफाइड डिग्री भी अब अलॉट की जाए। दैट मीन्स कि कुछ कितने लोग हैं स्किल हासिल किया, मिसाल के तौर पे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या वेब डेवलपर्स हैं, वो यूट्यूब से सीख के काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी एकेडमी में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा कोडिंग वगैरह या वेब डेवलपमेंट वगैरह या ये HTML एंड CSS एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहाँ से पढ़ी? यूट्यूब से, ट्यूटोरियल्स देख के। तो यूट्यूब से आप पढ़े। अगर इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूट्यूब से पढ़े जा सकते हैं। अब देखें इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल है IQ, स्टडी IQ, ठीक है, करीबन मेरे साथ 10 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं इंडिया का। मैंने बहुत लेक्चर सुने हैं उनके, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी मैं उनको सुन रहा था, उसके बाद भी मैं सुनता रहा। तो अब यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। और एक चीज बोलना था, मैं 2-3 हफ्ते से आपका स्ट्रीम पूरा पीछे का देख रहा था। तो इससे पहले मैं आशीष चंचलानी ऐसे देखता था वीडियो, ठगे सो इसका हंसने के लिए। लेकिन आपका स्ट्रीम जब से देखा तो उन सबको छोड़ दिया। आपका वीडियो देख के बहुत हंसी आता है। यार क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो सोचा था कि आप सीखने की बात, आप अच्छा हंसते भी हैं, सीखते भी हैं साथ के, नहीं कुछ नहीं, आपका वीडियो नॉलेज के लिए, लेकिन हंसना ज्यादा होता है। केविन भाई, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो वेरी गुड। देखें, मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया जो है, इसमें जो यूथ कोविड के बाद जो सारी ट्रैफिक आई है उसकी साइकी टोटली डिफरेंट थी। 2019 से पहले की जो सोशल मीडिया की ट्रैफिक थी वो और तरीके से सोचती थी, ठीक है, और कोविड के बाद की जो ट्रैफिक है वो और तरीके से डेवलप हुई है उनकी मेंटालिटी। उसकी वजह क्या है? करीबन 1.5 से 2 साल दुनिया बंद रही है, लोग बहुत डिप्रेस थे, स्ट्रेस में थे, पैनिक थे, ठीक है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि उनको क्या करना है क्या नहीं। ऐसी सूरत में हमारे लोगों को अपडेट होना चाहिए था कि जो अवेयरनेस का या एजुकेशन का भी इवन काम कर रहे हैं, उनको चाहिए था वो अपने अंदाज के अंदर थोड़ा क्रिस्पीनेस लेके आए, ह्यूमर लेके आए। उसकी वजह ये थी कि हमारे लोग सीखना तो चाहते हैं मगर बोरियत की वजह से या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से या फोकस ना करने की वजह से वो नहीं सीख पाते। ऐसी सूरत में आपको एक चीज अपने अंदर डेवलप करनी होती है, वो ये है कि आप लोगों को इंगेज कर सकें, क्योंकि अगर वो आपके साथ फोकस नहीं करेंगे वो सीख नहीं पाएंगे। आपने उनको सिखाना है तो सिखाने के लिए आपको उनको इंगेज करना होगा। और सोशल मीडिया की मैं आपको बताता हूँ, मैंने लोगों को पढ़ने के लिए फोन निकालते कम देखा है मगर एंटरटेनमेंट के लिए फोन निकालते ज्यादा देखा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को एक जगह पर इकट्ठा करें और इंफोटेनमेंट जैसा कॉम्बिनेशन दें, जिससे लोगों को सीखने का भी मौका मिले और उनका मूड भी चेंज हो जाए, ठीक है। ये चीज समझ, सब हो गया मेरा जो बोलना था। थैंक यू। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आए और आप कैरी ऑन रखें इस्लाम को पढ़ने। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप एक सिंसियर इंसान हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई आपका सवाल है जरूर आए और करें। नहीं, मेरे हिसाब से इस्लाम की वजह से ना सोसाइटी में स्टेबिलिटी सबसे अच्छा इस्लाम के रूल के हिसाब से ही हो रहा है। क्योंकि सनातन में तो मैं देखा कि कोई रूल ही नहीं है। एक बुक कुछ और बोलता है, फिर एक बुक कुछ और बोलेगा, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। मैं आपको केविन भाई एक बात बताऊं, सॉरी एक बात करके मैं चाह रहा हूँ सैम भाई भी उसके ऊपर कोई राय देना चाहिए। इत्तेहाद भाई ने भी ज्वाइन किया, वेलकम उनको, इत्तेहाद भाई को भी। मगर एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ आपके पॉइंट पर। सनातन धर्म का हाल पता क्या हुआ है? मेरे एक बड़े प्यारे टीचर थे, मुझे अब इल्म नहीं है कि वो जिंदा हैं या फौत हो गए हैं, जहां भी अल्लाह उनको सलामत रखे। वो एक बात कहते थे, वो कहते थे इंसान की बदबख्ती वहां से शुरू होती है जब वो बुराई को बुराई ना समझे, ठीक है, बुराई को बुराई ना समझे। वो कहते हैं कि उसकी बदबख्ती तब शुरू होती है, और फिर वो कहते हैं उसकी तबाही वहां से शुरू होती है, तबाही, ये उसका नाश, कि जब वो उस बुराई को बुराई ना समझते हुए उसको डिफेंड भी करना शुरू कर दे, उसके लिए लड़ना शुरू कर दे, तब समझो कि उसका नाश होना शुरू हो गया है। अब मैं आपको ये मिसाल क्यों दे रहा हूं, बताता हूं। सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी गलती और ब्लंडर था ना, उन्होंने उसको ही डिफेंड करना शुरू कर दिया। ये सबसे खतरनाक बात थी सनातन धर्म के लिए। नंबर 1, मूर्ति पूजा।
मूर्ति पूजा एक ऐसा ब्लंडर था जो वेदों में से कहीं से नहीं निकल सकता था, मगर सनातन धर्म ने अपनी इस गलती को डिफेंड करना शुरू कर दिया सनातनियों ने। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। नंबर 2, सनातन धर्म में लोगों ने नास्तिकता को और शास्त्रों के विरुद्ध जाने को सनातन की खूबसूरती समझना शुरू कर दिया, यानी बुराई को बुराई ना समझा बल्कि उसका डिफेंड करना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी तबाही की वजह थी सनातन धर्म की। बहुत सारे ऐसे आए भी थे जो बोल रहे थे कि हमारे धर्म में ये खूबसूरती है कि हमारा कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखें, आप सनातनियों को आप पूछेंगे, सनातनी कहेंगे, उनको पूछेंगे ना आपका धर्म में क्या, कहते हैं हमारे धर्म में ये है कि कोई कुछ भी विचार रख सकता है। भला मुझे बताओ, कोई सोसाइटी पनप सकती है, सस्टेन हो सकती है, स्टेबल हो सकती है जिसमें आप हर इंसान को कह दें कि तुम अपनी मर्जी से सोचना शुरू कर दो? एकदम नहीं। सोसाइटी, कोई जितनी सिविलाइज सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज्ड भी है और डिसिप्लिन है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने पैक्ट के ऊपर हाथ रख कर कहा हम इसका सम्मान करेंगे। यही वजह है। जी आमिर भाई, कॉमन आदमियों की तो बात है ही है, पर इनके स्वामी की मेंटालिटी भी यही है। स्वामी नरसिंह आनंद सरस्वती ये बोलते हैं कि अगर हम कृष्णा को गाली भी देंगे ना तब भी हम सनातनी ही रहेंगे। कोई भी अगर राम को भी गाली देंगे हम में से तो हम सनातनी ही रहेंगे। तो ये विचारधारा इनकी स्वामियों की है, आम आदमियों की तो दूर की बात है फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है केविन भाई, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया केविन भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, केविन भाई हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी बात इनके साथ चली। आई होप कि वो इस्लाम को और पढ़ना शुरू करें, जो कि वो कह रहे हैं कि एज अ सिस्टम इस्लाम उनको बेटर लग रहा है और इस एतबार से उनको ठीक लग रहा है। अजय अहीरवार हमारे साथ हैं और ये आज के, एक मिनट ठहरे, नहीं यार एक मिनट अजय, एक मिनट रुकना। इत्तेहाद भाई हमारे साथ आए हैं यार, इत्तेहाद भाई की तो हमने वेलकम नहीं किया। इत्तेहाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? माइक अनम्यूट करें। लगता है इत्तेहाद भाई लेने गए शायद। ओए होए होए, इत्तेहाद भाई सो गए हैं। चले कोई नहीं, अजय अहीर को, अजय हमारे साथ हैं। जी अजय भाई कैसे हैं? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम, वाजी वाह। अजय से अस्सलाम वालेकुम, वाजी वाह, वालेकुम अस्सलाम। ये तो हमारे पुराने भाई हैं, बड़े प्यारे। जी बताइए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, काफी दिन बाद चक्कर लगाया आपने अजय भाई। जी 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 जी, और सैम भाई आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। जी जी, मैं आपकी स्ट्रीम देखी तो एक सवाल मैं रख सकता हूँ क्या? एक सवाल पूछना था मुझे, इसलिए आया था मैं। आमिर भाई अगर आप इजाजत देंगे, आमिर भाई की स्ट्रीम है भाई, तो आप आमिर हाँ, तो भाई आप से बता इजाजत। दीजिए, आमिर भाई आप बता दीजिए। वैसे तो देखिए भाई, ये स्ट्रीम जो चल रही है अभी वो एक्स मुस्लिम्स के लिए है, और ये आपने तो देखा होगा कि आमिर भाई की भविष्यवाणी जो है आज सच होने के ऊपर आ गई है, और सच हो गई है वो ऑलमोस्ट। तो जी उसके जी जी ऊपर क्या बिल्कुल। कहेंगे आप? उसके बाद मैं यही कहूँगा कि कुछ नहीं कर सकते, उनको तो जो करना है वो करने दें और अपन अपना काम प्रॉपर दुगनी स्पीड के साथ करें, और ये एक दिन बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं तो बस इतना ही बोलता हूँ और ये होके रहेगा। जी, और ये इनको सपोर्ट करने वाले देखिए ये आर्य समाजी है, इनको क्या ये बताएंगे फिर आप? ये तो बेवकूफ है, इनको तो खुद का ज्ञान नहीं है, दूसरों में क्या है इनका। तो ये सपोर्ट इसलिए करते हैं अब इनकी खुद की बस की नहीं रही ना, प्रॉब्लम तो यही है। अब सोच रहे हैं सब ये जो होते हैं ना, पिल्लों की गैंग बना रहे हैं इस टाइप से, और कुछ नहीं है। जी, तो अभी समीर का भी देखिए, समीर अभी चतुर्वेदी बन गया है, अपने आप को लक़ब दे दिया है वो खुद के सिद्धार्थ चतुर्वेदी आर्य जी समाजी। मैं तो उसे मैं तो लोगों को नहीं सुनता बिल्कुल भी जी, कौन कौन है। मैं तो आप लोगों को देखता हूँ, बस आपकी वीडियोस, आप 3-4 जो भाई लोग हैं उनकी, मुफ्ती साहब की और आप दोनों की, और किसी की नहीं जी देखता मैं। जी, आमिर भाई ये कुछ सवाल करने वाले थे, अगर आप इजाजत देंगे तो। जी जी अमीर भाई आप। जी अजय भाई थोड़ा सा मुख्तसर कर लीजिएगा क्योंकि बिल्कुल आखिर में आप आए और हम इख्तिताम करने वाले हैं, बस अभी जी खत्म। जी अच्छा, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अच्छा, मैं वो जैसे कि कुरान है, कुरान तो एक ही है पूरा, मतलब कहीं भी पढ़ लो एक ही मिलती है, एक ही है मतलब। लेकिन जो हदीस है ये डिफरेंट भी हो जाती है क्या? क्योंकि मैंने इस्लाम 365 में हदीस पढ़ रहा था,
तो हदीस में मुझे एक हदीस डिफरेंट दिखाई दी, और जो sunnah.com पे उस पे अलग वही नंबर की हदीस दूसरी थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये कैसे हो रहा है, तो इनमें से कौन सी हदीस सही है? अच्छा, होता ये है, हदीस होते हैं उसके होते हैं तुरुक। तुरुक होते हैं कि आप एक जगह पर एक नंबर दिया जा रहा है तो दूसरी जगह पर दूसरा नंबर होता है। नंबर एक, जी एक तो इसका जी तरीका ये हो जाता है। दूसरा ये हो जी जाता है कि जो नंबरिंग होती है, सुना.com की नंबरिंग सही मुस्लिम की और होगी, इस्लाम 360 में दो तरह की नंबर है। मिसाल के तौर पर एक नंबर होता है जिसको दारुस्सलाम की इंटरनेशनल नंबरिंग के तौर पर याद किया जाता है, दारुस्सलाम की। और दूसरी नंबरिंग है जो पुरानी बैरूत की, लबनान के मकतबों की छपी हुई है, ठीक है। या मकतबा जी। चेंज हो गया, मकतबा से मुराद ये है कि पब्लिशर, प्रकाशक जो है अच्छा। वो चेंज हो जी गया। जी तो अगर जी प्रकाशक या पब्लिशर चेंज हो जाता है, या उसका जिस बुक सेंटर से वो छपी है वो चेंज हो जाती है, तो ऐसी सूरत में नंबरिंग चेंज हो जाती है। नंबर एक। अच्छा नंबर दो, दूसरी जो वजह चेंज की होती है ना, वो चेंज की वजह ये होती है कि तुर्क चेंज हुआ। तुर्क का मतलब क्या है कि आपने एक सनद से दूसरी हदीस पढ़ी सुनन इब्न माजा की, और जब दूसरी जी जगह पर आपने नंबर निकाला या दूसरी हदीस ढूंढने की कोशिश की तो वो आपने सुनन तिरमिदी में निकाली, तो सुनन तिरमिदी के वर्ड्स चेंज होते हैं। इसीलिए अच्छा मुहद्दिसीन ने एक टर्म इस्तेमाल किया हदीस के आखिर में, वल लफ्जु लहू, यानी वो कहते हैं अखरजहुल बुखारी व मुस्लिम व सुनन व इब्न अबी व सुनन अबी दाऊद, इस तरह के अल्फाज में बोलते हैं कि फला हदीस सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है। व लफ्जु लिल मुस्लिम व लफ्जु लिल बुखारी, वो कहते हैं मगर जी जो यहां पर लफ्ज बयान हुए हैं वो सही बुखारी के हैं, ये सही मुस्लिम के हैं। मिसाल के तौर जी पर ये ज्यादातर इख्तलाफ या ज्यादातर आपको थोड़ी सी चेंजिंग मालूम होती है मखारिज वाली हदीसों के अंदर। हदीसों में बुक्स की कैटेगरी होती है। मिसाल के तौर पे कुछ हदीसें हैं जिनको सुनन कहा जाता है किताबों को, कुछ को जी जवामे कहा जाता है, कुछ को अल जी जामे कहा जाता है, कुछ को जुज कहा जाता है, कुछ को जी मसानीद कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ होती हैं जिनको मखारिज कहा जाता है, जैसे जी मुश्कात मसाबी है, या बुलूगुल मराम है, या रियाजुस सालिहीन है। ये वो हदीस की किताबें होती हैं जिनमें पिछली सनद को गिराकर सिर्फ हदीस को और उसके रेफरेंस को कोट किया जाता है। ऐसी जगहों के अंदर भी ज्यादातर आपको फील होता है कि अल्फाज चेंज हुए हैं, जबकि वो अल्फाज हकीकत के अंदर चेंज नहीं होते, वो शॉर्ट कर दिए जाते हैं मखारिज वगैरह की हदीसों के अंदर, ठीक है। जी तो जी ये हो जाता है हदीसों के अंदर। इसका तरीकाकार ये है कि हदीसों का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि उसकी छांटी बड़ी जरूरी थी करना, ठीक है, उसकी तो छांटी बड़ी मतलब जरूरी थी। तो इनमें से मतलब अच्छी, मतलब सही हम्म, हदीस कौन सी रहती है? एक तो सही बुखारी मुस्लिम रहती है, और ये और कौन सी रहती है इसमें? इस्लाम से सिस्टम में जितनी थी वो सबकी सब सही होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम 360 जस्ट एक ऐप है, उसका सही जी और ज़ईफ से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे ही समझे अच्छा जैसे हम स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, जी अभी ये एक ऐप है ना, एक ऐप के थ्रू। तो इस्लाम जी जी 360 एक ऐप है, एक अच्छी काविश है, उसमें आपको हदीसें मिल अच्छा जाएंगी। सही और ज़ईफ का तरीकाकार ऐसे नहीं होता कि हम आपको लिखा पढ़त में एक बता दें। हाँ, उलामा ने, मुहद्दिसीन ने रिसर्च की है, जैसे इब्न हजर अस्कलानी आए, इमाम जी ज़हबी आए, जी इमाम दारकुतनी आए, इमाम जी इवन इमाम बुखारी आया, जिन्होंने रवायतों की सेहत और जी ज़ौफ़ के ऊपर बात की। तो ये आते गए। अब रिसेंटली जो गुजरे उनमें एक बड़ा नाम नासरुद्दीन अलबानी साहब का था, शुएब अल अरनाऊत का है, अहमद शाकिर का है, और ये बड़े बड़े नाम थे। और पाकिस्तान के अंदर जुबैर अली ज़ई साहब का नाम लिया जाता था चंद बड़े लोगों के अंदर, और उनके एक दो शिगिर्द भी हैं जिन्होंने हदीसों की तहकीक के ऊपर काम किया। खैर, बहरहाल वापस आते हैं जो आप बात कर रहे हैं। तो जी उन लोगों ने जिन हदीसों को सही या ज़ईफ कहा है उन पर भी हम हतमी हुक्म नहीं लगाते। हदीसों के सही और ज़ईफ होने के लिए दो चीजें देखी जाती हैं। नंबर एक, मिसाल के तौर पे कोई भी बात है, उसको जी उसके ठीक होने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर एक, बात क्या कही गई है। नंबर दो, किसने कही है। ये दो चीजें होती हैं किसी खबर को ठीक करने के लिए। मिसाल के जी तौर पर आप मुझसे पूछेंगे ये बात किसने की, मैं कहूंगा सैम भाई ने। आप कहेंगे क्या बात की, मैं कहूंगा ये की। अब आपके जी लिए जज करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि सैम भाई ने कहा कुरान गलत है, आप जी मानेंगे इस बात को? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? दो चीजों की वजह से। एक ये कि कुरान गलत है, कहा किसने? सैम ने। उस सैम जी बहसीयत मुसलमान और एक रिसर्च के तौर पर जानते बूझते वो कभी ये कह नहीं सकता कि कुरान गलत है, और वो उसको जी साबित कर सकता है कि क्यों गलत नहीं है।
इसलिए ये बात गलत हो जाएगी, मैं झूठा हो जाऊंगा। इसी तरीके से मुहद्दिसीन जो होते थे, यानी मैं आपको झटकी मिसाल दी है आसान भाषा में। मुहद्दिसीन क्या करते थे कि वो सनद भी देखते थे और उसका मतन भी देखते थे। वो सनद देखते थे कि आया जिस बंदे की तरफ ये कहा जा रहा है उससे मिली हुई है कि नहीं मिली हुई, उसका उस्ताद है, शागिर्द है, या उसको कितनी देर सुना, कैसे सुना, उसकी पूरी डिटेल आपको बड़ी बड़ी किताबों के अंदर मिल जाएगी। सियर अलामिन नुबला है, तकरीबुत तहदीब है, तहदीबुत तहदीब है, मिल तहदीबुल जाती है, कमाल है, इंटरनेट मिल जाएगी ना। इंटरनेट में मिल जाती है, मगर अरबी के अंदर है। मिजानुल एतदाल जो है इमाम ज़हाबी की, उसका तर्जुमा मैंने देखा है, मुझे नहीं पता दूसरी का किसी का तर्जुमा है कि नहीं। मिजानुल एतदाल का तो मैंने देखा है उर्दू में, हिंदी का नहीं है, हिंदी में भी काम नहीं हुआ। इंग्लिश में भी नहीं तो होगा। क्या हुआ? इंग्लिश में, इंग्लिश में इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में मेरे इल्म में नहीं। हो सकता है, हो सकता है किया हो काम, मेरे इल्म में नहीं है। चलिए कोई नहीं, तो शुक्रिया आपका बहुत। हाँ, इसको इस तरीके से चेक करें कि आप एतमाद कर सकते हैं। जिस हदीस के बारे में आपको इशू हो, आप उलमा से, स्कॉलर से पूछ लें। अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप मज़ीद रिसर्च करते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें, कोई भी नई चीज होती है वो सीखने में समय लगता है, ऐसा ही है ना। ठीक ठीक, नहीं वो मैंने एकदम से देखा ना, क्योंकि कुरान तो एज इट इज सेम हमेशा रहा है, लेकिन ये हदीस मैंने देखी थोड़ी सी, या मुझे सही मतलब ऐसा लगा कि यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, तो इसलिए मैंने उसकी आपसे वजह पूछा। ना, उसकी वजह हदीस के अंदर एक चीज बयान की, एक इल्म बयान किया जाता है जिसको कहते, यानी एक टर्म बयान की जाती है जिसको कहा जाता है रिवायतुल बोला जाता है रिवायत बिल लफ्ज और रिवायत बिल माना। ठीक है, ये दो टर्म्स बोली जाती हैं। रिवायत बिल लफ्ज का मतलब होता है कि ये हदीस हू बहू ऐसे ही बयान हुई है, लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहे थे, अल्लाह के रसूल ने। और एक हदीस होती है तो कहते हैं रिवायत बिल माना, यानी कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल का मफहूम था, मफहूम, अल्फाज नहीं, मफहूम। जब ये कहा जाता है ना कि ये हदीस रिवायत बिल माना है, यानी मफहूमन बयान की गई है, उसका मतलब ये होता है कि अल्फाज के ऊपर फोकस ना करें, उसके असेंस और मीनिंग के ऊपर फोकस करें, उसके मैसेज के ऊपर। और वो ज्यादातर ऐसी जगह पर होता है जहां कोई वाकया बयान किया हो। क्योंकि मैं मिसाल देता हूं आपको, यहां मैं एक किस्सा बयान करता हूं कि अजय भाई एक जगह पर गए, ऐसे ऐसे ये हुआ। अब मुझे अगर हजारों लोग सुन रहे हैं तो हजारों लोग अपने तरीके से उस वाक्य को बयान करेंगे, तो लफ्ज चेंज हो गए, वर्ड चेंज हो गए। मगर अजय भाई क्या आप ये कह सकेंगे कि चूंकि वर्ड चेंज हो गए लिहाजा ये मानने के काबिल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, तो लोग अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ये इंसान ऐसे ही शुरू से रहे हैं। मैंने अपने माता पिता से कोई बात सुनी होगी, मैं हूँ बहू एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को उस तरीके से नहीं ले सकता, थोड़ा चेंज करूंगा। मेन मकसद होता है मैसेज को पहुंचाना। ठीक है, तो हदीस के मामले के अंदर ये हुआ कि चूंकि ये अल्लाह के अल्फाज हम हदीसों को नहीं, अल्लाह का कलाम हम हदीसों को उस तरीके से नहीं मानते जैसे कुरान को मानते हैं। हमारा मानना यह है कि हदीस जो सही हैं, अल्लाह के रसूल से साबित हैं, उनका माना और मफहूम या उनका पैगाम अल्लाह की तरफ से था जो अल्लाह के रसूल को दिया गया। लिहाजा अल्फाज में तब्दीली हो सकती है। इसीलिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है कि जब कोई मुहद्दिस हदीस बयान करता है खुतबे के अंदर भी या किसी किताब के अंदर, तो अगर उसको अल्फाज याद नहीं होते, वो कहते हैं औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब ये होता है कि मैंने ये अल्फाज कह तो दिए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे कहा, मगर औ कमा काला रसूल वसल्लम का मतलब ये होता है कि ये मैंने मफहूमन बयान किया है। अल्लाह के रसूल के अल्फाज हो सकता है डिफरेंट हो, मगर पैगाम यही था, मैसेज यही था। ठीक है, ये इस कहा जाता है कि हदीस के अंदर आया है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने जानते बूझते झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बला रहे। तो मुहद्दिसीन की एहतियात का ये आलम था कि वो जब भी ये कहने लगते थे कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा, साथ कहते थे ओ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हो सकता है अल्फाज में थोड़ी तब्दीली हो। इसलिए हमारा मानना यह है कि हदीस के अंदर दो तरह के अल्फाज हैं। नंबर एक रिवायत बिल लफ्ज और एक है रिवायत बिल माना। रिवायत बिल लफ्ज का मतलब यह है कि बिल्कुल हू बहू वही वर्ड आए। आपको हमसे सवाल पूछ सकता है कि वही वर्ड आए ये कौन सी हदीसें हैं, तो उसमें हम बयान करते हैं कि जिन अहदीस के अंदर नमाज का तरीका बयान किया गया या नमाज की दुआएं सिखाई गई जो तवातुर से मसनून साबित हैं, वो रिवायत बिल लफ्ज है। मिसाल के तौर पर दरूद के अल्फाज ये कुरान में नहीं आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाल, मगर ये रिवायत बिल लफ्ज हैं। अल्लाह के रसूल ने इतनी कसरत के साथ दरूद इब्राहिमी को सिखाया कि इसका एक हरफ आगे और एक हरफ पीछे नहीं हो सका। हाँ, मुतद्दद दुरूद साबित हैं, मगर नमाज में सब दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ेंगे। इसलिए ये रवायतें रिवायत बिल लफ्ज हैं, यानी एक्यूरेट यही वर्ड अल्लाह के रसूल ने साहबा को सिखाया था। इसको हम मानते हैं रिवायत बिल लफ्ज। इसी तरीके से सजदे की दुआएं हैं, रुकू की दुआएं हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से तशहुद है, और इसी तरीके से
सलाम फेरने से पहले की दुआएं हैं, ये हम रवायत बिल लफ्ज मानते हैं। मुराद क्या है? A to Z वर्ड अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही बयान किया। अच्छा, दूसरी ले लें रवायत बिल लफ्ज की दलील, ये है अजान। अजान के वर्ड कुरान के अंदर नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल ने डिट्टो यही अल्फाज कसीर तादाद में मुसलमानों को बार बार सिखाए। इसी तरीके की आप मिसालें ले सकते हैं जिनको हम मानते हैं रवायत बिल लफ्ज। रवायत बिल माना होता है वाकयात जो आपको दर्जनों मिल जाएंगे। ठीक है, एक बात आपको बताता हूं, कोई कह सकता, मुनकर हदीस अक्सर इतराज करते हैं कि रवायत बिल माना को हम क्यों माने। उनको हम नात का बंद जवाब ये देते हैं, ये मुनकर हदीस के लिए फार्मूला सेट और कैप्सल है, अगर कोई सुन रहा है तो। उनको हम ये कहते हैं कि अगर हदीसों के रवायत बिल माना होने से आप इनकार करते हो तो कुरान की कसीर तादाद पहलों के किस्सों को रवायत बिल माना में बयान करता है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के साथ अरबी में बात की थी, ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी के साथ अरबी में बात की थी? नहीं, अपनी लोकल जुबान के अंदर। हाँ, तो फिर कुरान ने ये क्यों कहा कि अरबी में उन्होंने ये कहा मन अंसारी इल्लल्लाह, या मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा? तो उस वक्त हम कहते हैं कि अल्लाह ने भी रवायत बिल माना का तरीका इख्तियार किया, लिहाजा रवायत बिल माना बिल्कुल हुज्जत है अगर वो सनदन मतनन रिवायतन और तस्दीक के एतबार से ठीक साबित हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुरान भी रवायत बिल लफ्ज और रवायत बिल माना के तरीके को इस्तेमाल करता है। जी जी ठीक है जी भाई, समझ गए। जी ये जी सारी बहुत डिटेल। बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई आप थोड़ी सी वीडियो को हो सके तो वीडियो की क्वांटिटी एक आध और बढ़ा दे, और सैम भाई भी एक आध हिंदुइज्म पे एक आध एक्स्ट्रा वीडियो बना दे, हफ्ते की 2 वीडियो, तो ज्यादा मजा आ जाए और ज्यादा हो सके तो। एक एक अजय है जो रोता रहता है और एक अजय है जो कह रहा है बढ़ा दो। अच्छा वो अजय माहिल कौन, वो आर्य समाज? हाँ, वो आर्य समाज का बेचारा लौंडा लपड़ा। अच्छा खैर अजय भाई, जी जी काफी काफी टाइम भी हो गया, मैं इजाजत लूंगा इस चीज पर, मगर आपको ये बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कुछ अपनी निजी कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मसरूफ हूँ, तो मैंने फोकस किया था कि किसी तौर पर भी मैंने मेक श्योर किया था मेरी फ्राइडे की स्ट्रीम कभी भी मिस ना हो। तो मैंने अल्लाह ताला से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे खास ये तौफीक दी है, उसकी तौफीक और उसकी मोहलत के बगैर ये मुमकिन ना था, वरना जिस तरह मेरी मसरूफियत बढ़ रही है इर्द गिर्द, मुझे नहीं लग रहा था, मैं डर रहा था कि कहीं मेरी स्ट्रीम्स स्किप होना शुरू हो जाएंगी और 5-5 रुपए को जो है ना, मैं सांस नहीं ले, इनको मैंने सांस नहीं लेने देना अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह इनको सांस नहीं लेने देना। तो मेरी जैसे ही थोड़ी कम होती है तो मैं 2 स्ट्रीम्स इंशाल्लाह मैंने प्लान किया हुआ है, और एक दिन का टाइम मिड में संडे को किया करूंगा इंशाल्लाह, जो मैंने सोचा हुआ है। इसी तरीके से सैम भाई भी से भी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और मेरा इरादा है इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर अगर मुझे मौका मिला तो मैं सैम भाई को लाइव कह रहा हूँ, मैं सैम भाई के साथ इंशाल्लाह इंस्टाग्राम के ऊपर एक ज्वाइंट लाइव सेशन करेंगे इंशाल्लाह इंस्टाग्राम के ऊपर, अल्लाह ताला मौका। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सैम भाई माशाल्लाह हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए थे। सैम भाई बस इख्तिताम करेंगे आज की स्ट्रीम के हवाले से। माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि दिल खुश हो गया कि 2 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वाइब क्रिएट हुई, ईमान के हवाले से ईमान ताज़ा हुआ। और आज हमने देखा कि कुछ भविष्यवाणियां भी पूरी हुई और कुछ राज की बातें भी निकली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सैम भाई? ओवर टू यू कंक्लूजन के हवाले से। अभी देखा माशाल्लाह 600 प्लस 6 ऑलमोस्ट 700 के करीब लोग देख रहे हैं, और मैं समझ सकता हूं कि वो चाह रहे हैं और बात हो, मगर ऑब्वियसली टाइम हमें इजाजत नहीं देता, यूपी के अंदर 2:45 होने को है। जी सैम भाई ओवर टू यू। जी आमिर भाई, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ आमिर भाई कि अल्लाह जज़ाए खैर दे अल्लाह आपको। आमिर भाई जैसे कि हम सब देखे कि आज आप बड़े मसरूफ थे, उसके बाद भी आप जद्दोजहद करके अपना टाइम निकाले और लेट ही सही पर आपने हाजिरी दी है और आए हैं। और देखिए कितना बड़ा करिश्मा हो गया कि इस स्ट्रीम की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोग आज इस्लाम कबूल कर लिए। ये अल्लाह की मदद से ही हुआ है आमिर भाई, और आपकी जद्दोजहद, अल्लाह आपकी मेहनत को, आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए आमिर भाई। बहुत बहुत मुबारक। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वमा उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा केविन भाई भी कह रहे हैं, कहते हैं मैंने भी कबूल किया है, बस मैंने लाइव नहीं किया। लो जी, तीसरा हैट्रिक हो गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु माशाल्लाह अकबर।
कैविन भाई ने इशारों इशारों में इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर वो कह रहे हैं मैंने लाइव नहीं किया। कोई बात नहीं मेरा भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब आप सेफ फील करें, जब आप कंफर्टेबल हों, आइएगा और इंशाल्लाह कबूल भी कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। इसी चीज के साथ सैम भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बड़ा साथ दिया। और यकीन करें आपकी मौजूदगी माहौल बना देती है, चार चांद लगा देती है। और सिविल वॉर यहाँ चल रही थी तो ये मंजर जो है आपसे मिस नहीं होना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आए, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। जितने लोग सुन रहे हैं जनाब, बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आज मुसलमानों से बात नहीं हो सकी, मैं स्पेशल एक स्ट्रीम, बल्कि मंडे को इस्लामिक अवेकनिंग के चैनल पर स्ट्रीम हो रही है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अली भाई से बात हुई थी तो शायद फाइनल हो जाएगी। मंडे को इस्लामिक अवेकनिंग पर स्ट्रीम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह आई होप वो स्केड्यूल कर देंगे, तो वहाँ हमारे मुसलमान दोस्तों से भी इंशाल्लाह बात जरूर हो जाएगी। तो आज जो लोग जिनसे बात नहीं हो सकी वो गिला शिकवा ना कीजिएगा, बस दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब अगले प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए आर्या समाजियों, लुंगी टाइट कर लो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।